धृतराष्ट्र ने कृष्ण से पूछे, हे केशव, मेरे 100 पुत्र मारे गए और मैं अंधा क्यों हुआ, और मेरे पूर्व जन्म का क्या पाप मैंने किया है, ये सब आप विस्तार से बताओ। धृतराष्ट्र अंधे थे, लेकिन जब उन्हें यह पता चला कि गांधारी को 100 संतानों को जन्म देने का आशीष है, तो अंधेपन का दुख मिट गया। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र और एक पुत्री हुई। कुरुक्षेत्र में उनके 100 पुत्र मारे गए थे। एक पिता के लिए इससे बड़ी दुख की बात क्या होगी कि उससे 100 पुत्रों का शोक मनाना पड़ा। भगवान श्री कृष्ण ने गीता का जो संदेश दिया था, उसे अर्जुन अतिरिक्त संजय और धृतराष्ट्र ने भी सुना था। उसमें भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि सब कुछ पूर्व निर्धारित है, सबको उनके पूर्व कर्मों का दंड भोगना पड़ता है। धृतराष्ट्र को वह बात स्मरण थी। दुर्योधन और दुशासन मुख्य रूप से पांडवों और द्रौपदी के दोषी थे। उनके मारे जाने को तो धृतराष्ट्र कर्मदंड से जोड़ रहे थे, पर शेष पुत्रों की तो कोई भूमिका नहीं थी, वे क्यों मारे गए? यह प्रश्न धृतराष्ट्र को बहुत परेशान करता था। महाभारत युद्ध समाप्त होने पर धृतराष्ट्र ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, मैं अंधा पैदा हुआ, मेरे 100 पुत्र मारे गए, भगवान मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसका यह दंड मुझे मिल रहा है? आपने अर्जुन से कहा था कि जो हो रहा है वह कर्मों का दंड है। मेरे अंधे होने और 100 पुत्रों के मारे जाने के पीछे क्या कारण है? कृपा करके मुझे यह बताएं। अपने पुत्रों को खोने की पीड़ा से उबरने में यह काम आएगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, महाराज धृतराष्ट्र, आपने उचित ही सुना था। कर्मों का दंड भोगना ही पड़ता है, उससे कोई बच नहीं सकता है। राजा और समर्थवान लोग को कर्मों का दंड विशेष रूप से भोगना पड़ता है। ईश्वर उन्हें समर्थवान बनाते हैं तो उनसे ज़्यादा जिम्मेवारी होने का आशा भी रखते हैं। कुछ पाने के लिए कुछ तो देना ही पड़ेगा। आप इस जन्म में भी राजा हैं और पूर्व जन्म में भी राजा थे, पर आपने कई पाप कर्म किए हैं। धृतराष्ट्र अधीर हो गए। वे बोले, हे केशव, मैंने इस जन्म में जो किया वह मेरे सामने है। एक राजा और एक बड़े परिवार का मुखिया होने के नाते मुझे वही उचित लगा। पूर्व जन्म का रहस्य जानने को उत्सुक हूँ। कृपा करके वह रहस्य खोलें कि ऐसा कौन सा पाप था कि मैंने अंधा भी हुआ और 100 पुत्र भी गंवाए। भगवान श्री कृष्ण ने धृतराष्ट्र को पूर्व जन्म की याद दिलानी शुरू कर दी। उन्हें पूर्व जन्म लेकर के गए। भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज धृतराष्ट्र, पिछले जन्म में भी आप एक राजा थे। आपके राज्य में एक तपस्वी ब्राह्मण रहते थे। ब्राह्मण के पास हंसों का एक जोड़ा था जिसके 4 बच्चे थे। ब्राह्मण को उन हंसों से अपने संतान जैसा ही लगाव हो गया था। ब्राह्मण को तीर्थ यात्रा पर जाना था, लेकिन हंसों की चिंता में वह नहीं जा पा रहा था। उसने अपनी चिंता एक साधु को बतलाई। साधु ने कहा, तीर्थों में हंसों को बाधक बता करके हंसों का अगला जन्म खराब क्यों करते हो? राजा प्रजा पालक होता है, तुम और तुम्हारे हंस दोनों उनकी प्रजा हो। हंसों को राजा के संरक्षण में रख करके तीर्थ करने जाओ। आप एक प्रजापालक राजा थे, इसलिए ब्राह्मण को यह बात अच्छी लगी। वह आपके पास आया और अपनी सारी परेशानी कह सुनाई। आपने ब्राह्मण के तीर्थ से लौट आने तक हंसों की रक्षा का दायित्व स्वीकार कर लिया। ब्राह्मण हंस और उसके बच्चे को आपके पास रख करके तीर्थ यात्रा को चला गया। हंस आपके महल के तालाब में भी पलने लगा। आपको एक दिन मांस खाने की तीव्र इच्छा हुई। आप उस समय अपने महल के बाग में घूम रहे थे। आपकी नज़र हंसों पर पड़ गई। आपने सोचा, सभी जीवों का मांस खाया है, पर हंस का मांस आज तक नहीं खाया। इसका स्वाद आखिर कैसे होगा? आप इसी विषय पर सोचते रहे और हंस का मांस खाने की इच्छा तीव्र होती चली गई। यह इच्छा अब पराकाष्ठा में पहुंच गई और आप खुद को रोक न पाए। आपने हंस के 2 बच्चे भून करके खा लिए। उसका स्वाद आपकी जिह्वा को लग गई। हंस के एक एक करके 100 बचे हुए। आप सबको खाते चले गए। अंततः हंस का संतानहीन होकर के दुख में मर गया। कई साल बाद वह ब्राह्मण तीर्थ यात्रा से लौटा और आपके पास आया।
उसने आपसे अपने हंसों के बारे में पूछा। हंस तो आपके लालच की बलि चढ़ चुके थे। प्रजापालक राजा यह कैसे कहता कि उसने अपने प्रजा की संपत्ति को चुपके से लूट लिया है। इसलिए आपने ब्राह्मण से कह दिया कि हंस बीमार होकर के मर गए। ब्राह्मण आप पर पूरा भरोसा करता था। उसने आपकी बात भी मान ली और विलाप करके घर चला गया। महाराज धृतराष्ट्र, आपने हंस के बच्चे को खा करके और फिर झूठ बोल करके एक साथ कई अपराध कर दिए। आपने तीर्थ यात्रा पर गए ब्राह्मण के साथ विश्वासघात किया, जिससे आप पर इतना विश्वास किया था। आपने प्रजा की धरोहर में डाका डाल करके राजधर्म भी नहीं निभाया। जिह्वा के लालच में पड़ करके हंस के 100 बच्चे भून करके खा गए, जो आपके पास आश्रय के लिए आए थे। इस तरह से आपने उस असहाय का वध कर दिया जिससे आपने आश्रय दिया था। वह बहुत बड़ा पाप है। हे राजन, इन घोर पाप कर्मों का आपको दंड मिला है। जैसे आपने जिह्वा के लालच में हंस के 100 बच्चे मारे, वैसे ही आपके 100 पुत्र लालच में पड़ करके मारे गए। उन सब की जिह्वा भी आवश्यकता से अधिक उदंड थी। जिसने आप पर आंख मूंद करके भरोसा किया, उस तीर्थयात्री से आपसे झूठ बोला और राजधर्म का पालन नहीं किया। कोई आंख मूंद करके विश्वासघात करे तो उसका विश्वास कभी नहीं करना चाहिए। इसी विश्वासघात के कारण आप अंधे और राजकाल में विफल व्यक्ति हो गए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, सबसे बड़ा छल होता है विश्वासघात। आप उसी का फल भोग रहे हैं महाराज। धन्यवाद।